अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो ये मैंने पहले 40 मिनट की वीडियो बना ली थी, लेकिन बाद में पता चला कि इसकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो अब दोबारा बनाना यानी कि दोबारा 40 मिनट लगा तो सकता हूं, लेकिन ये पहले चीज़ बनी हुई है, इसमें मैंने बहुत ही अच्छा समझाया था। तो अब इसके ऊपर मैं वॉइस ओवर करने लगा हूं। तो ये अब देखें वीडियो चल रही है, यानी कि जिसको जितना मर्जी मैं पीछे आगे करके देख सकता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो है। तो मैं यहाँ से स्पीड तेज़ कर देता हूँ। ये देखें 39 मिनट की है वीडियो। ठीक है, कितने 39 मिनट, ये देखें। तो इसकी मैं स्पीड तेज़ करके साथ साथ बताई जाता हूँ आपको चीज़ें। मैंने यहाँ पे 3-3 मेथड बताए थे, 2-2 3-3 मेथड क्वेश्चंस को सोल्व करने के बताए थे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है और हम एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करेंगे। स्पीड मैंने तेज़ कर लिया है, तो चलिए आइए देखें। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे देखेंगे जितने क्वेश्चंस होंगे। ये मैंने कहा था, लेकिन हम 14 तक करने की कोशिश करेंगे और 13 मैंने करवाए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पास करके बताता हूँ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नज़र आ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू चूज़ अ पेयर। हमने एक सेट चूज़ करना है, ए बी डिस्टिंक्ट नंबर होने चाहिए और वो नंबर 1 से लेके 50 तक है। ठीक है, और पहले पार्ट में कहता है a माइनस बी इसका मोड 5 के इक्वल है, दूसरे पार्ट में कहता है a माइनस बी इसका मोड लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहता है ए बी वाले को हमने चूज़ करना है, कितने वेज से कर सकते हैं, ये हमारे पास सेट है। स्पीड थोड़ी स्लो कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए और ये पहला पार्ट है। ठीक है, तो अब अगर हम नेगेटिव वैल्यू का मोड लें तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू का मोड लें तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू उस वक्त आएगी जब ए की वैल्यू जो है वो बी से ग्रेटर देन हो। ठीक है, और इसी तरह नेगेटिव वैल्यू कब आएगी, जब बी की वैल्यू ग्रेटर देन हो ए हो। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास केस आ गया था। और 5 पॉजिटिव है ना, तो ये देखें मैंने दोनों तरफ पॉजिटिव लिखा, लेकिन मोड के अंदर नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। डिपेंड करता है ए पे कि ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है। ठीक है ना, तो इस तरह फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि 5 माइनस 0 करूँगा तो आंसर 5 आएगा। ठीक है, लेकिन मैं 0 नहीं ले सकता, क्योंकि इस सेट में 0 मौजूद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने सारे नंबर्स लेने हैं और ए और बी की वैल्यू। तो 6 में से 1 निकाले 5 आ गए, 7 में से 2 निकाले 5 आए, 8 में से 3 निकाले 5 आए, सो ऑन चलता गया। तो 45 में से मैं 40 निकालूंगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 लेके आना ना, और 46 में से 41, इसी तरह 5 ये आते जाएंगे। ठीक है, तो 50 में से 45 माइनस किया, इसका भी आंसर 5 आ गया। और ये सारे देखे तो पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी कि मोड के अंदर ये वाली वैल्यूज़ आएंगे। तो अगर मैं देखूँ तो बी की वैल्यू 1 से लेके 45 तक जा रही है, तो हमारे पास 45 वेज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है ए की वैल्यू 6 से लेके कहाँ तक जा रही है 50 तक, और बी की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जा रही है 45 तक। ठीक है, तो आप 6 से 50 तक चले जाएं या 1 से 45 तक चले जाएं, हमें पता चल जाएगा कि जब ए ग्रेटर देन 5 है तो 45 वेज होंगे कि हम इनको सेट में बंद करें। इसी तरह नेगेटिव वाले के लिए लेके चलेंगे, तो नेगेटिव वाले में ए की वैल्यू बी की बन जाएगी, बी की ए की, यानी कि जो ग्रेटर था वो लेस हो जाएगा, जो लेस है ग्रेटर देन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यूज़ जो है आए करेंगी, और यहाँ भी 45 वेज ही निकलेंगे। ठीक है, ये सारा मैंने डिटेल से बताया हुआ था आपको। यहाँ पे ये देखें, इसके 45 आए, इसके 45। लेकिन अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे कि हमें सिर्फ सेट की अगर बात करें ना, ये देखें फ़र्ज़ किया है मैं यहाँ पे क्या किया, ए की वैल्यू 8 ली है, बी की वैल्यू 3 ली है। ठीक है, तो ये मेरे पास पॉजिटिव आंसर आ रहा था। और अगर मैं ए की वैल्यू 3 ले लूँ, यानी अब बी को ग्रेटर देन कर दिया, तो मोड के अंदर नेगेटिव आएगी, लेकिन एट द एंड पॉजिटिव ही आएगी ना। तो इनको अगर मैं सेट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो सेट 8 3 लिख दिया या 3 8, तो ये दोनों चीज़ें सेम है, यानी कि जितने ए ग्रेटर देन बी के लिए आएंगे उतने ही बी ग्रेटर देन ए के लिए आएंगे। 45 इसके लिए, 45 उसके लिए, लेकिन हम एक वाले को ही काउंट करेंगे इस वजह से क्योंकि दोनों सेट आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि ये वाले जो सेट है ना आपस में इक्वल हुआ करेंगे। देखें, ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 है, यानी कि लेस देन है तो 1 2 3 4 5 तक जाएगा। इसके लिए हम 45 पीछे निकाल के आए। ठीक है, और इसके लिए 4 के लिए हम क्या करेंगे, 5 माइनस 1 4 होता है, 6 माइनस 2 4 होता है, 7 माइनस 3, इसी तरह 50 माइनस 46, ये हमारे पास 4 के इक्वल आया करेगा। तो अगर हम वैल्यू देखें तो बी की वैल्यू 1 से लेके 46 जा रही है, तो यहाँ पे हमारे पास 46 वेज आएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे देखो तो 4 माइनस 1 3, इसी तरह 3 3 आई जा रहा है। बी की वैल्यू देखें तो 1 से लेके 47 तक जा रही है, तो इसके हमारे पास 47 वेज आएंगे। ये सारी चीज़ें फुली डिटेल से डिस्कस की थी। ठीक है, तो इसी तरह उसके 48 49 आएंगे, सभी को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 10 मिनट में चीज़ें मैंने पहले आपको समझाई थी, अब तो मैं स्पीड से बता रहा हूँ।
तो अब देखें ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पहले मैं रोक के पढ़ा देता हूँ आपको। उन्होंने कहा देयर आर 10 गर्ल्स 15 बॉयज़ इन जूनियर क्लास। जूनियर क्लास में 10 लड़कियां हैं, 15 बॉयज़ हैं। सीनियर क्लास में 4 गर्ल्स हैं, 10 बॉयज़ हैं। हमने 7% की कमेटी बनानी है और इस कमेटी में एग्जैक्टली 4 सीनियर्स हो एंड एग्जैक्टली 5 बॉयज़ हो, 4 सीनियर्स। तो जूनियर हमारे पास बात करें तो 10 गर्ल्स हैं, जूनियर में 15 बॉयज़ हैं। सीनियर में हमारे पास 4 गर्ल्स हैं, 10 बॉयज़ हैं। कमेटी 7% की बनानी है और 2 कंडीशन है, एग्जैक्टली 4 सीनियर्स हो और 5 बॉयज़ हो। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास टोटल 7% की कमेटी बनानी है, तो मैंने 7 प्लेसेस बना ली। ठीक है, तो पहला क्या किया गया है देखें, यहाँ से समझिएगा, मैं स्पीड स्लो करके यहाँ पे बताता हूँ आपको। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड तेज कर लेते हैं। देखें अगर मैं 4 की 4 सीनियर में से गर्ल्स लूँ, यानी कि अगर मैं 4 की 4 सीनियर में से गर्ल्स लूँ तो कमेटी मुझे 7 वाली बनानी है ना, तो बाकी 3 गर्ल्स चाहिए मुझे। तो बाकी 3 यानी कि 4 मैंने यहाँ से ले लिए, तो 7 वाली कमेटी बनानी है। तो 7 वाली कमेटी बनाने के लिए मैं 3 यहाँ से लूँगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 सीनियर होने थे, 4 मैंने गर्ल्स सीनियर ले लिए हैं। अब जूनियर में से मैं बाकी मेंबर उठाऊंगा, तो जब जूनियर में से उठाऊंगा तो कम से कम 5 बॉयज़ होने चाहिए, यानी कि एग्जैक्टली 5 बॉयज़ होने चाहिए। लेकिन ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। देखें दोबारा समझाता हूँ, यहाँ पे वीडियो में बहुत अच्छा समझाया था कि उन्होंने कहा क्या है कि ये 7 हमारे पास प्लेसेस आ गए। दोबारा समझ लें इसको, 7 प्लेसेस आ गए और अब ये 4 सीनियर्स हमें चाहिए। कितने? 4 सीनियर्स चाहिए। अगर मैं 4 की 4 सीनियर गर्ल्स ले लेता हूँ, 4 की 4 सीनियर गर्ल्स ले ली, मुझे 7 चाहिए। अब बाकी 3 रह गए, तो 3 मैं जूनियर से लेऊंगा। ठीक है, तो जब मैंने 3 जूनियर से लिए तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 बॉय हैं, मुझे 5 बॉयज़ चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर मैं 4 की जगह 3 गर्ल्स कर लेता सीनियर में से, ठीक है, 3 गर्ल्स कर लेता, तो उस वक्त यहाँ से 4 बॉयज़ उठाने पड़ने थे, अब भी 5 बॉयज़ नहीं हुए, तो ये अभी भी कंडीशन फॉल्स होगी। तो ना तो मैं 3 गर्ल्स ले सकता हूँ, ना तो मैं 4 गर्ल्स ले सकता हूँ सीनियर में से, तो मैं 2 गर्ल्स ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 बॉयज़ भी आ गए। ठीक है, तो इसी तरह मैं 2 गर्ल्स ले सकता हूँ। ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं ले सकता सीनियर में से गर्ल्स। 2 भी ले सकता हूँ, 1 भी ले सकता हूँ, 0 भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो आगे देखिएगा, तो मैंने क्या किया, 4 गर्ल्स थी तो 4 में से 2 गर्ल्स ले ली। देखिएगा 4 में से मैंने 2 गर्ल्स को सिलेक्ट कर लिया, या फिर मैं 4 में से 1 लड़की को सिलेक्ट करूंगा, या 4 में से 0 को। और ये 4 कौन सी है? सीनियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, 2 गर्ल्स हमारे पास आ गई। जब 2 गर्ल्स हमारे पास सीनियर गर्ल्स आ गई तो उन्होंने कहा हमें 4 सीनियर चाहिए, यानी कि 2 सीनियर गर्ल्स हमने ले ली, 4 सीनियर चाहिए, यानी कि 2 और सीनियर चाहिए इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। तो वो 2 हम बॉयज़ लेंगे। ठीक है, तो 10 बॉयज़ में से 2 सिलेक्ट कर लिए। अब ये हमारे पास 4 सीनियर्स आ गए। देखें पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन ये है, पहली कंडीशन सेट, दूसरी ये है कि 5 बॉयज़ होने चाहिए। तो 5 बॉयज़, ये हमारे पास 2 बॉयज़ थे, पहली तो गर्ल्स थी, ये बॉयज़ हैं। अब इसमें मजीद 5 बनाने के लिए मुझे 3 और बॉयज़ चाहिए, वो मैं जूनियर में से लूँगा। ठीक है, तो 15 में से 3 बॉयज़ मैंने ले लिया। अब देखें ये 5 हमारे पास बॉयज़ हो गए, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। ठीक है, तो टोटल अब अगर हम देखें 3, 2, 5, 6, 7, यानी कि अगर मैं टोटल देखूं तो ये मेरे पास 7 भी आ गए, यानी कि 7 मेंबर की कमेटी बनानी थी, बन गई। और इस 7 मेंबर की कमेटी में पहली 2 जूनियर सीनियर गर्ल्स हैं, ये सीनियर बॉयज़ हैं, ये जूनियर बॉयज़ हैं। तो 5 बॉयज़ भी हो गए, 4 सीनियर्स भी हो गए और 7 की कमेटी भी बन गई। ठीक है, तो ये हमारा फुलफिल हो गया। अब जब हमने एक गर्ल सेलेक्ट की थी सीनियर में से, उस वक्त हम देखते हैं तो हमने क्या किया, तो मैं आपको यहाँ से स्पीड से बता देता हूँ। देखें तो सारा मैं करके बता देता हूँ। ठीक है, जब एक लड़की थी तो उस वक्त देखें एक लड़की थी, फिर मैंने 4 सीनियर बनाने थे तो 3 बॉयज़ ले लिए। तो अब ये देखें ये 3 + 1 4 सीनियर्स हो गए, ये कंडीशन हो गई। अब 5 बॉयज़ हमने करने हैं, तो 3, 2, 5 होता है, तो 2 बॉयज़ जो है मैं जूनियर से लूँगा और बाकी 3, 4, 5, 6, 7 वाली कमेटी बनानी है तो एक लड़की मैं जूनियर से ले लूँगा। तो अगर इसमें देखें ये 4 सीनियर हो गए। ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। 5 बॉयज़ करने हैं तो ये 3 सीनियर 2 जूनियर, ये 5 बॉयज़ भी हो गए। 7 वाली कमेटी बनानी है, तीनों को जमा करें, 1, 3, 4, 5, 6 और 1 7, तो ये 7 वाली कमेटी भी बन गई। ठीक है, अब इसको अगर आप देखें तो 4 में से 0 लड़की हमने ली है, 10 में से 4 के 4 हमने सीनियर ले लिए हैं, 4 सीनियर भी आ गए। ठीक है, और 5 बॉय करने हैं, 1 बॉय मैं जूनियर से ले लूँगा और बाकी 2 लड़कियां यहाँ से ली। क्यों? क्योंकि हमने 7 वाली कमेटी बनानी है, 4, 1, 5, 6, 7। ठीक है, तो अब इन सभी को प्लस कर लें, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे,
अगर 4c2 लिखा हुआ है ना तो इसको कैसे ओपन करते हैं, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करें उसका फैक्टोरियल, इस तरह ये ओपन करते जाएंगे। और ये पहले वाले का ओपन कर दिया मैंने, दूसरे तीसरे वाले सभी को करके प्लस कर लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखें, ठीक है, ये सारा आगे एक्सप्लेन किया गया उसको, तो बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल से बताया था, एक एक चीज़ को दो दो तीन तीन तरीक़ों से मैंने आपको बताया था, आगे देखी जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 12 स्टूडेंट्स हैं इन अ पार्टी एंड 5 ऑफ देम आर गर्ल्स, और 5 लड़कियां हैं। अगर 5 गर्लियां हैं तो ऑटोमेटिकली हमें पता चलेगा कि 12 स्टूडेंट में अगर 5 लड़कियां हैं तो 7 बॉयज़ होंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इन हाउ मेनी वेज कैन दीज 12 स्टूडेंट्स बी अरेंज्ड, इन 12 स्टूडेंट्स को हमने अरेंज करना है। नंबर 1 में कहता है नॉन रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हमने 12 प्लेसेस पे 12 ही बच्चों को लेके आना है। और पता है आपको कि पर्सन जो है ये रिपीट नहीं होते, यानी कि एक ही जैसे बंदे दो नहीं हो सकते, हर कोई लहदा होता है। तो ये 12 फैक्टोरियल होएगा, कैसे आएगा, तो ये 12 अंदर में 11 अंदर में 10 अंदर में 9। ठीक है, और इसको आप 12 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं या 12p12, यानी कि 12 बच्चों को 12 प्लेसेस पे अरेंज करना है। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने दूसरा पार्ट कहता है द 5 गर्ल्स मस्ट बी टुगेदर, 5 लड़कियां इकट्ठी आनी चाहिए। ठीक है, तो 5 गर्ल्स मस्ट टुगेदर, तो ये हमने अब इसी को मैंने देखिएगा कितने तरीकों से बताया। तो पहले मैंने 12 चेयर्स बना ली, तो 5 इकट्ठी आनी चाहिए, तो ये 5 वाला मैंने ग्रुप बना लिया। ठीक है, अब 5 वाला मैंने ग्रुप बना लिया है, तो इस 5 पे जो भी गर्ल्स आएंगी उनको मैं 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे 5 4 3 2 1। ठीक है, तो 5 लड़कियों को 5 प्लेसेस पर मैं 5 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, और बाकी ये हमारे पास सीट्स कितनी बची, तो हमारे पास 12 में से 5 निकाल लें तो 7 बची, तो ये 7 फैक्टोरियल आएंगे बाकियों को अरेंज करते वक्त। ठीक है, और इसके बाद अगर देखें तो ये चीज़ जो है ये स्टार्टिंग पे भी आ सकता है ये वाला ग्रुप। ठीक है, आगे 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 भी आ सकता है, कितने तरीके 8 आएंगे। ठीक है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास 8 आ गए, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बताया गया, यहाँ भी आ सकता है यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। अब ये 5 फैक्टोरियल वैसे का वैसे ही लिखा गया है, 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 8 लिखा है ना, तो इसको 8 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका एक और वे था जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब दूसरा तरीका इसको करने का ये है कि टोटल हमारे पास 12 सीट्स थी, हमने 5 का एक ग्रुप बना लिया, तो 5 को माइनस करके 1 ऐड कर दूंगा। -5 का मतलब है कि 5 मेंबर माइनस कर दिया, और +1 का मतलब है कि उन 5 मेंबर का एक ग्रुप ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 में से 5 8, तो ये 8 का फैक्टोरियल, यानी कि इस चीज़ों को हम 8 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। और जो हमने ग्रुप बनाया था वो 5 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज हो सकता है, तो ये 5 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, क्योंकि उस ग्रुप में 5 ही मेंबर हैं, वो अपनी जगह 5 फैक्टोरियल तरीकों से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता था नो 2 गर्ल्स आर एडजेसेंट, 2 लड़कियां इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने 12 बनाए, देखें अब 2 लड़कियां इकट्ठी नहीं आनी चाहिए, तो हमारे पास 7 बॉयज़ हैं, तो ये हमने 7 सीट्स बना ली। अब लड़कियां जो है इनके दरमियान एक एक हमने बिठानी है, तो डायरेक्ट से मैं लड़कियां बिठाने लगा हूँ, ये देखें। ठीक है, तो बॉयज़ 7 है, तो 7 बॉयज़ को अरेंज करना 7 फैक्टोरियल से आएगा। अब रेड निशान अगर देखें तो ये हमारे पास 9 बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 निशान बनते हैं रेड। तो 8 निशान में से 5 लड़कियां हैं, तो मैं क्या करूंगा, 8 सीटों पे 5 लड़कियों को अरेंज करूंगा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन वो वहाँ पे नहीं बताया गया, मैंने नहीं आपको बताया, लेकिन मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि पहले सिलेक्ट करें उसके बाद अरेंज करें। ठीक है, वो तरीका एक और है, तो वो मैं फिर बताऊँगा आपको, यानी कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना उसमें उसको यूज़ किया गया वो बताऊँगा फिर। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है बिटवीन, अब अरेंज किस तरह करना है, यानी कि हाउ नंबर ऑफ वेज कैसे फाइंड करने हैं, बिटवीन 2 पर्टिकुलर बॉयज, 2 खास लड़के जिसका नाम ए और बी है, इनके दरमियान कोई भी लड़का ना आए, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको लेके चलते हैं। ये हमारे पास 12 हैं, तो फर्ज किया ए बी मैंने यहाँ पे रख दिया ना, तो इनके दरमियान कोई भी लड़का नहीं आना चाहिए, लड़कियाँ आनी चाहिए, लड़की 1 लड़की 2 लड़की 3 हमने लिख दिया। अब ये लड़कियाँ 3 हैं, तो इनको 3 फैक्टोरियल तरीक़ों से अरेंज कर सकता हूँ, ये जगह चेंज कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद ए बी को मैं बी ए भी लिख सकता हूँ, यानी कि ए की जगह बी, बी की जगह ए भी लिख दिया, तो ये 2 चीज़ें आएंगी, एक ए बी और एक बी ए। ठीक है, और इसके बाद अगर इसको मैं रिमूव कर दूं तो ये हमारे पास एक ग्रुप बन जाएगा ना, तो ये ग्रुप जो है 5 मेंबर्स का ग्रुप बनेगा, एक ए बी और एक इनके दरमियान 3 लड़कियां, 5 मेंबर का बन गया। तो अगर मैंने 5 का ग्रुप एक साइड पे कर दिया तो बाकी सीट्स हमारे पास कितनी बचेंगी, वो 7 बचेंगी। तो 7 पे 7 बिठाने के लिए 7 फैक्टोरियल वेज आएंगे। अब ये ग्रुप जो है
वो कहीं पे भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने साथ 8 को मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। और जो मैंने 3 गर्ल्स रखी है ना ग्रुप में, उनको पहले 5 लड़कियों में से सिलेक्ट करूंगा, यानी टोटल 5 लड़कियां हैं ना, तो उन 5 लड़कियों में से कौन सी 3 लड़कियां ग्रुप में रखूंगा, तो उसके लिए 5c मैंने 3 किया है, यानी कि 5 में से 3 लड़कियां पहले सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद उनको 3 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज करूंगा। तो सिलेक्ट अरेंज के अलावा आप परमुटेशन भी यूज कर सकते हैं, फिर 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा, ठीक है। देखिए 2 कंसेप्ट है, या डायरेक्ट परमुटेशन लगा दें, एक ये चीज साइड पे, या आप कॉम्बिनेशन लगाएं और उनके बाद उनको अरेंज करें, ठीक है। ऊपर वाले में क्या किया गया है, पहले सिलेक्ट किया गया है 5 में से 3 लड़कियों को पहले सिलेक्ट किया गया है, ये वाला 5 में से 3 लड़कियों को सिलेक्ट किया है, उसके बाद उनको 3 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज किया है। लेकिन आप इन दोनों चीज़ों की जगह डायरेक्टली 5p3 भी लगा सकते थे, ठीक है। तो ये वाला लगा हुआ, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल, ये 8 फैक्टोरियल बन जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या कहता है, ABCDEFGHIJ जे तक हमें दिए गए हैं, और हमने द लेटर्स इन विच वर्ड मस्ट बी डिस्टिंक्ट हो, उनको हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये पांच प्लेसेस हमें दी गई हैं, यानी कि 5 लेटर वर्ड हमने बनाना है। तो ABCDEFGHIJ तक दिया गया है, तो हमारे पास देखें तो ये 10 बनते हैं, तो ये हमारे पास 10 9 8 7 6 आ जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब दूसरे में वो कहता है कि ABCDEF जो है ये पहली, तीसरी और 5वीं पे आए, ABCDEF जो है ये पहली, तीसरी, 5वीं पे आए, और इसके बाद जो बचता है हमारे पास GHIJ, ये हमारे पास दूसरी, चौथी पोजीशन पे आए, दूसरी और चौथी पोजीशन में। तो इसको करने के डिफरेंट वेज है, ठीक है। तो मैंने पता नहीं कितने बताए होंगे वीडियो में, याद भूल गया मुझे, क्योंकि जब मैं चीज़ें आपको मैंने रट्टा नहीं लगाई नहीं होती, जो जो जहन में मेथड आई जाता है वो मैं बता ही जाता हूँ, ईजी से ईजी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन अब मैं इस पर वॉइस ओवर कर रहा हूँ। देखें जी कि ABCDEF कितनी है हमारे पास, ABCDEF 6 हैं, तो ABCDEF 6 हैं, तो पहली, तीसरी, 5वीं स्टेज पे ये 6 आ सकते हैं, तो ये 6 आ गया। 6 में से एक यहाँ खर्च हो गया, रेपिटेशन अलो नहीं है, तो बाकी रह जाएगा 5, तो 5 यहाँ, तो 5 में से कोई एक खर्च यहाँ हो गया, बाकी रह गया 4, ठीक है, 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और बाकी अगर इनको हम करना चाहें तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि 6 लेटर्स हैं, हमने 3 प्लेसेस पे रखने हैं, तो 6 लेटर्स 3 प्लेसेस पे अरेंज करना है, तो ये आ जाएंगे। और GHIJ के ये 2 और 4 वाली स्टेज पे आ सकते हैं, यानी कि 2 प्लेसेस पे 4 लेटर्स आएंगे, तो उनको अरेंज करना वो, या इस तरह भी कह ले 4 लेटर्स हैं, तो 4 में से कोई एक यहाँ पे आएगा, बाकी 3 यहाँ पे आएंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास कितनी वीडियो रह गई है, थोड़ी सी रह गई है, ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। इसके बाद ये मैंने बताया गया था, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज का एक ही अल्फ़ाबेट है जिसमें 26 लेटर्स हैं, लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट एक ही होता है, तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ था इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो इंग्लिश लेटर्स की बात करूँगा, 26 लेटर्स दिए गए हैं A से लेकर Z तक, तो हम इसको कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं, तो ये देखें, यानी कि 26 उन्होंने क्या कहा है, X और Y के दरमियान 5 लेटर्स आने चाहिए, तो वही बात कि पहले इनका एक ग्रुप बन जाएगा, टोटल 26 हैं, तो 26 में से 7 को माइनस करूंगा और एक ग्रुप ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास 9 कितने बन जाएंगे, 20 बन जाएगा, 20 फैक्टोरियल से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये XY है ना, ये YX भी हो सकता है, तो YX भी हो सकता है, इसलिए मैं इसके 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ठीक है। फिर देखें आप कि X और Y के दरमियान जितनी भी हमारे पास प्लेसेस है, कितनी है, 5 प्लेसेस है, ठीक है। और इस पे रखने को 26 लेटर थे, तो 26 को प्रमोट करूंगा मैं, 26 प्रमोट 5 ये भी कर सकता हूँ, और यानी कि ये नीचे लिख के बताने लगा हूँ, ये नीचे मैंने लिखा, नीचे 26 प्रमोट 5, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले 26 में से 5 जो है मैंने सेलेक्ट किए, बाद में उन 5 को 5 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज किया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया। ये मैंने बताया है कि ये इसका मतलब क्या है कि एक और तरीका बताया गया था, यानी कि ये 19 आ गया, अब इसको इतने तरीकों पे मैं यानी कि रख सकता हूँ, तो ये 20 मल्टीप्लाई होगा, 20 फैक्टोरियल बन जाएगा, ये एक और तरीका था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये इतना लेंथी, वो क्या कहता है कि 3000 से लेकर 8000 के दरमियान वाले डिजिट्स हमने बताने हैं, ओड वाले, ठीक है, और रेपिटेशन अलो नहीं है, ओड वाले बताने हैं। तो अगर आप देखें तो डिजिट हमारे पास 0 से 9 तक होते हैं, यानी कि टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, तो हमने इनके दरमियान वाले बनाने हैं, तो दरमियान वाले ज़ाहिर सी बात है कि वो 4 प्लेसेस के ही होंगे, 3000 से लेके 8000 तक। तो इस पर अगर मैं देखूँ तो इस पर
इस पे 0 नहीं आ सकता। 0 क्यों नहीं आ सकता? 0 आएगा तो वो 3000 से छोटा हो जाएगा। 1 भी नहीं आ सकता, 3000 से छोटा हो जाएगा। 2 2 भी नहीं आ सकता, 2 भी 3000 से। 3 आ सकता है, 3300, 3200, 3500, ठीक है, ये सारा 3000 से बड़ा। 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 भी नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि वो 8000 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इनके दरमियान वाला नंबर चाहिए, ये मिटा दें, ठीक है। अब ओड चाहिए। अब ओड चाहिए तो ओड के लिए यहाँ पे वो आना चाहिए लास्ट प्लेस पे जो कि 2 से डिविजिबल ना हो, तो वो हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9 आ जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई भी आ सकता है। अगर हम देखें तो ये देखें, उन्होंने कहा रेपिटेशन अलो नहीं है, तो पहली प्लेस पे भी 3 आ रहा है, तो एंड वाली पे भी 3 आ रहा है। यहाँ 3 रख दिया, तो ये तो हमारे पास रेपिटेशन वाली चीज़ बन गई, यानी कि 3003 जो है ये 3000 से बड़ा है, 8000 से छोटा है, ये नंबर वैलिड है। लेकिन रेपिटेशन अलो नहीं है, तो ये वाला नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हमने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आ जाएँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि 3, 3 देखे रिपीट हो रहा है, 5, 5 रिपीट हो रहा है, 7, 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 प्लेसेस बना ली, फिर 4 बना ली, फिर 4 बना ली, फिर 4 बना ली, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने इस तरह किया कि मैंने 3 को यहाँ पे फिक्स कर दिया, एक डिजिट को, यहाँ पे 5 को फिक्स कर दिया, यहाँ पे 7 को फिक्स कर दिया, ठीक है। जब यहाँ पे 3 को फिक्स कर दिया तो एंड पे फिर 3 नहीं आ सकता, ठीक है। एंड पे फिर 3 नहीं आ सकता, 3 को फिक्स कर दिया, तो बाकी 4 बचे, तो 4 में से कोई एक आ सकता है, ठीक है। अब टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स थे, एक डिजिट यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, बाकी कितने रह गए? 10 में से 8 रह गए, तो बाकी 10 में से 8 बल्कि अभी नहीं बताया गया 10 में से 8। अब मैं थोड़ा सा पीछे से दोबारा बताता हूँ। अब ये देखें, अब यहाँ पे जहाँ मैंने 5 फिक्स किया था ना, 5, तो इसी तरह लास्ट पे फिर 5 नहीं आएगा, तो 5 को निकाल दें, बाकी बचेंगे 4। इसी तरह जब मैं 7 को फिक्स कर दूंगा तो लास्ट पे 7 नहीं आ सकता, 7 को निकाल दिया, बाकी बचे 4, ठीक है। अब देखें, एक यहाँ डिजिट खर्च कर दिया, एक टोटल 10 थे, एक यहाँ खर्च कर दिया, एक यहाँ खर्च कर दिया, बाकी बचे 8, तो 8 में से कोई एक यहाँ पे आ सकता है, बाकी बचे 7, 7 में से कोई, तो इसी तरह नीचे, इसी तरह यही नीचे आएगा। एंड पे बात करें, ठीक है, तो देखें ना कि एक डिजिट जो है हमारा 1 वाली जगह पे एक यहाँ खर्च हुआ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, बाकी ये, ठीक है। तो हम देखें तो अब ये वाली चीज़ यहाँ पे कोई भी आ सकता है, या 4 भी आ सकता है, या 6 भी, ठीक है, 4 या 6 जो भी आ सकता है। बाकी एक यहाँ पे डिजिट आ गया, बाकी बचे कितने? 9। बाकी इस कोड बनाने के लिए 5 में से कोई भी आ सकता है, तो 5 में से कोई भी आ गया, तो एक यहाँ खर्च हो गया, एक यहाँ, बाकी 10 में से कितने बचे? 8, तो 8 7 फिर आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। तो सभी को मल्टीप्लाई करके, या ये हो सकता है, या ये, या इस तरह का डिजिट हो सकता है हमारा, सभी को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि देखें क्या किया है, तो ये 3 दफ़ा आपस में पहले है ना, पहली चीज़ 3 दफ़ा है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहली चीज़ को, और लास्ट वाली चीज़ लिख देंगे, यानी कि ऊपर वाली चीज़ को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस ये नीचे वाली चीज़, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मैंने वॉइस ओवर इस पर की है तो आपको थोड़ी ना थोड़ी तो समझ आएगी ना। तो वैसे ये वीडियो अच्छी बनी थी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।